अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जहाँ पर भी हो अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखे। आज का बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ इन द जम्मू एंड कश्मीर एज वन ऑफ द मेजर प्रिवेलिंग मीनास, जिसको डॉग मीनास हम कहते हैं। हम डॉग मीनास के बारे में एक क्रिटिकली इसको एनालाइज करेंगे, थोड़ा डाटाबेस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज दैट वी कलेक्टेड, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, और उसके बाद एक ओपिनियन फॉर्म करेंगे। एंड वी नीड टू रियली नो कि गवर्नमेंट को किन एक्शंस पे, प्लान्स पे, प्रोग्राम्स पे, सिटिलाइजेशन है या दूसरे जितने भी इसके रिलेटेड पॉलिसीज़ बननी चाहिए, क्या गवर्नमेंट ने इफेक्टिवली उनको इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो वाई वी आर फेसिंग these staggering numbers, and the concentration of the dogs, stray dogs in Jammu and Kashmir has become one of the challenges and one of the threats for the people of Jammu and Kashmir. तो सबसे पहले हम एक 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 सिंपल टर्म में समझेंगे कि होता क्या है। जो डॉग बाइट है, ये किस खतरनाक किस्म की जो ना इंजरी कॉज कर सकती है, द काइंड ऑफ इन्फेक्शन, काइंड ऑफ बैक्टीरिया, हाउ फैटल दैट इज़, हाउ फैटल दैट मे नॉट बी, व्हाट काइंड ऑफ मेडिकल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ है और उसको हम कश्मीर में ट्रांसलेट करेंगे। और समझो कश्मीर पर कि क्युथ खतरनाक वूंड हेका और अमि कुछ खतरनाक बेमारिया, कुछ बैक्टीरिया है कि फैटल बैक्टीरिया हे सर वो कि डॉग बाइट यह ट्रांसलेट गसित या अमि बैक्टीरिया तमिस बैक्टीरिया वन पेस्टोरिला या बे खतरनाक बैक्टीरिया बनित तथ वन कैप्नोसाइटोफिगा। तो बे खतरनाक बैक्टीरिया बनित तमिस वन MRSA। इस तरह के बैक्टीरियाज जो है ना वो ट्रांसलेट हो सकते हैं हमारी बॉडी में इफ़ दे आर द डीप वुंड्स, अगर ये डीप वुंड्स हो। तो इसको काउंटर करने के लिए आपके पास एक मेडिकल जो मेडिकल केयर है, इट नीड्स एन इमीडिएट मेडिकल केयर विद इन 24 आवर्स में आपको इसकी मेडिकल इमरजेंसी जो है ना रिक्वायर्ड होती है to prevent from any fatal or catastrophic results that may ultimately result in। तो जो रेबीज़ के ये इन्फेक्शंस हैं, इनसे जैसे सेप्सिस होते हैं और ये इस तरह के जो इन्फेक्शंस होते हैं ये फेटल होते हैं। इफ एनीबडी इज कॉट अप इन दिस काइंड ऑफ अ वायरस और इन दिस काइंड ऑफ इन्फेक्शन या इस तरह का बैक्टीरिया हो सकता है, तो सेप्सिस जैसी या रेबीज जैसी बीमारियाँ होती हैं तो ये बहुत ही फेटल हो सकती है, अल्टीमेटली कैन रिजल्ट इन ए डेथ टू, एंड दैट वी ऑलरेडी सीन। तो इन वायरसेस का एक और मो गसित अटैक द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यह सो नर्वस सिस्टम अत अटैक कर कित पे रेबीज इन्फेक्शंस आर फेटल 24 आवर, मेडिकल अटेंशन रिक्वायर्ड टू काउंटर दिस अटैक। अगर न 24 घंटन अंदर अंदर मेडिकल इमरजेंसी कॉल अप कर कहें, मेडिकल ट्रीटमेंट नॉट गिवन, तो ये फैटल हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो डॉग बाइट होता है इसकी ग्रेविटी कितनी खतरनाक होती है कि इंसान के लिए ये कितना खतरनाक हो सकता है और ये कितना फेटल हो सकता है। सो इट कैन अल्टीमेटली रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग if we are not able to prevent it by an urgent medical care। जम्मू कश्मीर के स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा टू लेबल डॉग अटैक्स वायलेशन ऑफ ए ह्यूमन राइट्स। जम्मू कश्मीर की ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा कि जो डॉग अटैक्स है, डॉग बाइट्स है, दैट कैन बी फेटल टू ह्यूमंस, दैट कैन कॉज अटैक्स और द बैक्टीरियाज ऑफ इन्फेक्शन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक बॉडी में हो सकते हैं। तो इन्हें कहा है कि दिस इज द ह्यूमन राइट्स वायलेशन इफ समबडी इज बिटन बाय द डॉग्स। उसके बाद 58,869 डॉग बाइट रिपोर्ट की गई थी फ्रॉम द पास्ट सम ईयर्स इन SMHS। दैट इज अ स्टैगरिंग नंबर। 58,869 reports of the dog bite have been reported in the SMHS, which is one of the staggering number if you look at the Kashmir Valley। And one of the major causes, the potential cause जो इसका है वो है garbage dumping, जो solid waste हमारा होता है घरों से निकलता है, and the poultry wastage, जो पोल्ट्रीज में आपकी वेस्टेज निकलती है when the birds are basically slaughtered। तो ये बन गया एक ब्रीडिंग ग्राउंड डॉग्स के लिए to rapidly increase the numbers and to increase the concentration in the Kashmir Valley। तो इस solid waste की जो regulation है, the government has not been able to come up with a proper regulation, with a proper law that could have really created stringent measures। तो जिसकी वजह से सॉलिड वेस्ट जहाँ पर फेंका जाता है तो डॉग्स के लिए ये ब्रीडिंग ग्राउंड बनता है। एज मैटर ऑफ फैक्ट आपके कम्यूटर्स होते हैं, जो टू व्हीलर्स होते हैं, बेचारे उन पर अटैक्स होते हैं, हमारे बच्चे जो है, हमारे बुजुर्ग जो है,
So they come under the threat of the imminent attacks from the dogs when you have such a breed grounds और आप खुद ही क्रिएट करते हैं. तो इसके लिए अथॉरिटीज़ ने आज तक क्यों इस तरह की पॉलिसीज़ मुरतब नहीं की है? दैट्स वन ऑफ द क्वेश्चन मार्क बिफोर द गवर्नमेंट दैट वी नीड टू आस्क. उन्होंने क्यों इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह की सैनिटाइजेशन जो है, स्टरलाइजेशन प्रोग्राम्स जो है थ्रू द वेटरनरी डिपार्टमेंट जो है आज तक इफेक्टिवली इनको यूज़ नहीं किया गया, इनको मॉनिटर नहीं किया, इनको सुपरवाइज नहीं किया गया है. सो दैट्स आल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन मार्क दैट नीड टू. 450 टन जो है सॉलिड वेस्ट का दैट्स बीन थ्रोन ओपन. श्रीनगर सिटी में बता रहा हूँ 450 टन सॉलिड वेस्ट दैट्स बीन थ्रोन ओपन इनको जब थ्रो किया जाता है और जो स्लॉटर होता है 100,000 kgs की जो वेस्ट होते हैं मैंने स्लॉटर द बर्ड्स, द पोल्ट्री बर्ड्स ऑब्वियसली, इससे 1 लाख kg का जो वेस्ट निकलता है उनसे. तो ये एक डॉग्स के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट आप बना रहे हैं विच इज़ eminently giving them the kind of a rapid production obviously because you are giving them the kind of ground where they can easily feed themselves in terms of the solid waste and that is 450 tons in the Srinagar city. अब गवर्नमेंट जो है they have to need SM जो municipal corporation Srinagar की I think that's not been governed effectively, efficiently, and the commissioner of the municipal corporation should be taken to the task and he should be asked the questions as to why this menace has not been ultimately effectively managed or mitigated. तो इसकी रिस्क जो है वो इनॉर्मस है एंड द ग्रेविटी इज सो सीवियर कि 58,000 आज तक हमारे पास बाइट्स रिपोर्ट हुए हैं SMHS में. हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख का है दे हैव डायरेक्टेड द कमिश्नर ऑफ द श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू प्रोवाइड एन इंफॉर्मेशन ऑन द एक्शंस हैज बीन टेकन टू एड्रेस द डॉग बाइट्स menace. तो हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख का है उसको कमिश्नर को कॉल करना पड़ा ताकि वो रिपोर्ट दे दे कि कौन से एक्शंस लिए गए हैं in order to mitigate the threat of the dog bites in the Jammu and Kashmir and most specifically in the Srinagar city. अगर हम जम्मू की बात करें 55,000 स्ट्रे डॉग्स हैं रिपोर्ट इन द जम्मू सिटी. जम्मू सिटी के अंदर 55,000 स्ट्रे डॉग्स को रिपोर्ट किया गया है. जनरल पब्लिक, the animal welfare organization, the government organization, they need to collaborate to counter this menace. तो इसमें इन सबको collaborate करना पड़ेगा if they had really saved the Jammu from the menace, from the threat of the dog bites that could cause a fatal kind of infections and diseases or the bacteria. So parallelly, the rules to impose to regulate the waste disposal and the casual feeding of the dogs. The government need to come up with the stringent measures. Government को भी ऐसे मेजर्स लाजिम इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे जो सॉलिड वेस्ट को रेगुलेट करे और जो फीडिंग ऑफ द कैजुअल डॉग्स है उसको भी रेगुलेट करे ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स को मिटिगेट किया जा सके. 91,000 स्ट्रे डॉग्स रोमिंग फ्रीली पुटिंग एवरीबडी एट द रिस्क, द एल्डर्स एंड द टॉडलर्स. कितने? 91,000 स्ट्रे डॉग्स जो कश्मीर के अंदर मैं बता रहा हूँ. सो दिस फिगर इज फ्रॉम द कश्मीर वैली. 91,000 स्ट्रे डॉग्स जो है वो रोम कर रहे हैं. That's putting the risk of the toddlers and putting the risk of the elders at a high stake. इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो मानी जाती है कि जो डॉग स्टरलाइजेशन प्रोग्राम्स हैं इनको इफेक्टिवली आज तक मॉनिटर नहीं किया गया, एग्जीक्यूट नहीं किया गया, इनकी सुपरविजन प्रॉपर्ली नहीं की. सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट एज टू व्हाई दे आर नॉट बीन एबल टू मॉनिटर दिस. इसके बाद SMC दे फेल टू चेक द इंक्रीजिंग menace ऑफ द डॉग्स. जो ये कंसंट्रेशन डॉग्स की है, menace ऑफ डॉग्स हैं, SMC भी इसको प्रॉपर्ली कंट्रोल में फेल हुआ है. स्ट्रे डॉग बिकम वन ऑफ द बर्निंग पब्लिक मैनेजमेंट इशू. तो एक बहुत ही खतरनाक मैनेजमेंट इशू बन गया स्ट्रे डॉग्स का. 35 million stray animals in the country result 1/3 of the deaths due to the rabies related. जो स्ट्रे डॉग्स का menace है वो कंट्री में 35 मिलियन जो कि स्ट्रे एनिमल्स का नंबर है. तो जिसकी वजह से जो 1/3 डेथ्स अक्रॉस द ग्लोब हो रही है दैट इज़ बीन रिपोर्टेड हैर बिकॉज ऑफ द rabies related deaths. तो कितनी खतरनाक ये सिचुएशन है. वी नीड रियली अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन. जिसकी वजह से जो कम्यूटर्स हैं जो 2 व्हीलर्स पे ट्रैवल करते हैं दे ऑफनली कम अंडर द अटैक ऑफ द डॉग्स एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. 8,000 केस ऑफ द एंटी रेबीज क्लिनिक ऑफ द डॉग रेबीज इन द श्रीनगर फ्रॉम 2024 मार्च तक कितने 8,000 केसेस डॉग बाइट्स की रिपोर्ट हुए हैं श्रीनगर सिटी में. 2023 से अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक 8,000 cases of a dog bites have been reported in the Srinagar city, which is a staggering number, my dear brothers and sisters.
The failure to curb this menace of the dogs, the authorities, we can say, they have completely failed to create the system of checks and balances, जिसकी वजह से इन पे कोई कंट्रोल हम लोग लागू कर सकते थे. किड्स आर एट द हाई रिस्क. तो जवाहरनगर एडजॉइनिंग एरियाज फेसिंग द डेली अटैक. जवाहरनगर के लोगों ने रेजिडेंट्स रिपोर्ट किया है कि वो डेली अटैक्स फेस कर रहे हैं फ्रॉम द डॉग्स बिकॉज द कंसंट्रेशन डॉग्स इज सो हाई इन द स्ट्रीट्स एंड रोड्स. द थ्रेट्स आर वेरी मच इमिनेंट. लिविंग द फेयर, एक फेयर का माहौल, एक साइकोलॉजिकल फेयर जो है लोगों के अंदर जो ना पैदा हुआ है. And the authorities are sleeping to counter and to mitigate, the risk that is imminent there. Smart city may we are putting, and pumping millions of rupees, obviously, and when you get such a huge concentration of the stray dogs, that you are not allowing the people to move freely, obviously. So what kind of concept is a smart city? Smart city का concept वो होना चाहिए कि आप properly citolize करें, एक सैनिटाइजेशन प्रोग्राम रन करें ताकि लोग फ्रीली देख सके कि है क्या स्मार्ट सिटी. When the people are under the fear, under anxiety, under depression, they cannot go out, they can be bitten. That can cause a fatal kind of a wound. So how you going to give the concept of a smart city and promote this concept of a smart city among the public? So we need to really understand. मैं जब 11वीं जमात में था तो उस टाइम पे हमारा एक कोलीग था, he was our classmate, so he suffered with the wounds of a dog and ultimately after some time he died. इसी तरह हमारी एक रिलेटिव है in our community, she is living and she was also bitten, 2 of her fingers are being cut. तो कितनी खतरनाक ये dog bites are, and still she is struggling to ultimately cover up the wounds from these dogs. So we need to really have a policies which are effective, which are timely, which are monitored with the deadlines. और इसमें एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करके गवर्नमेंट हैज़ टू रियली कम अप विद द क्लीन एंड पॉलिसीज, क्लियर पॉलिसीज. और हमने जो इलेक्शन मैनिफेस्टोज देखे, वी डिडंट सी मच हैज़ बीन सेड ऑन द डॉग menace, which is so threatening and which is so big and is causing the injuries in numbers and the deaths also in numbers. See you next time. Till then, assalamu alaikum.